सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ नए तथ्यों की, कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। तो आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे जनसंचार के माध्यम, और जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत हम और आप अध्ययन कर रहे थे पत्रकारिता पाठ का। इस पत्रकारिता पाठ में हमने आपने कल बहुत सारे तथ्यों के बारे में ढेर सारी जानकारियां अर्जित की थी। तो आइए हम एक बार ये जानने का प्रयास करें कि हमने कल के अंक में क्या सीखा था। जैसे हमने आपने कल जाना था सबसे पहले कि प्रिंट मीडिया क्या होती है, इसके बाद हमने पत्रकारिता जाना था, पत्रकार जाना था, पत्रकार के प्रकार जाना था, पत्रकारिता के विविध आयाम जाना था। प्रिंट मीडिया से हमारा मतलब था कि छपाई वाले जो माध्यम है, जैसे समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, पुस्तकें हो गई, इश्तिहार हो गए, ये सारे माध्यम प्रिंट मीडिया थे। और आपने ये जाना था कि खबरों का जो कलेक्शन है, यानी सूचनाओं को संग्रहित करने की जो प्रक्रिया है देश विदेश में घटने वाली घटनाओं की, उस प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते थे। और उस पत्रकारिता में संलग्न जो व्यक्ति है वो हमारा पत्रकार था। और पत्रकार के 3 प्रकार थे, आपने यह जाना था, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार यानी फ्रीलांसर। तो हम और आप अध्ययन कर रहे थे पत्रकारिता पाठ में, जो कि आपको विदित है कि ये जो पत्रकारिता है पूरी तरीके से समाचार पत्रिकाओं पर आधारित है। तो आइए आज हम ये जानेंगे समाचार पत्र पत्रिकाओं के, यानी हमारी जो पत्रकारिता है उसके विविध प्रकार क्या है, वो कितने प्रकार की होती है। तो पत्रकारिता मुख्य रूप से आपको 6 प्रकार से देखने को मिलेगी, जिसमें आपको खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। ये इस प्रकार से 6 पत्रकारिता के प्रकार हैं। आप पूरी तरीके से यह स्पष्ट रहिएगा कि हम और आप समाचार पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, पत्रिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनमें जो खबरें, उनमें जो तथ्य हमारे सामने आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। उसमें जो पहला आपका पत्रकारिता जो थी खोजपरक। खोजपरक शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें कौन कौन से तथ्य समाहित हो सकते हैं। सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार, अनियमितता को उजागर करने के लिए खोजपरक पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत छिपाई जाने वाली सूचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की जाती है, उसके प्रमाण एकत्र किए जाते हैं तथा प्रकाशित किया जाता है, और टेलीविजन पर इसे स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार है या जो सार्वजनिक कार्यों में जो अनियमितता हो रही है उसको उजागर करने के लिए इस प्रकार की पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने फिल्मों को देखा होगा तो फिल्मों में स्टिंग ऑपरेशन शब्द बहुचर्चित है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी स्पेशल 26, उसमें अचानक से जाकर के सीबीआई ऑफिसर किसी के यहाँ उनकी सारी संपत्ति का ब्यौरा लेते हैं, उसके बाद ये तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन था वो स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये खोजपरक पत्रकारिता क्या है। अर्थात जिस तथ्य को भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति छिपाना चाहता है, यह पत्रकारिता उसी तथ्य के संदर्भ में प्रमाण एकत्रित करके और लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार की जो पत्रकारिता है वो खोजपरक पत्रकारिता है। इसके बाद हमारी जो पत्रकारिता आती है वो है विशेषीकृत पत्रकारिता। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान देंगे क्योंकि इसका क्षेत्र विशेष है, बहुत विस्तृत है। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, यानी कि कोई भी सूचना जो आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है उसकी विस्तृत जानकारी, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्यों का विश्लेषण करके जो पत्रकारिता हमारे सामने कार्य करती है वो पत्रकारिता विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। इसके अंतर्गत आपकी संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता, यानी पत्रकारिता के लगभग
क्षेत्र इस विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक विशेष क्षेत्र को पत्रकार सेलेक्ट करता है और उस विशेष क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये जो प्रक्रिया है वह हमारी विशेषीकृत पत्रकारिता है। विशेषीकृत पत्रकारिता के बाद जो आती है वॉचडॉग पत्रकारिता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकारिता है। इसके विषय में कहा जाता है कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने वाली जो पत्रकारिता है वह वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है यहाँ से प्रश्न, तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको याद रखेंगे कि जो सरकारी कामकाज की शैली है, यानी जो हमारी जो सरकार है वर्तमान, वो कौन सा कार्य कर रही है, वो कितना जनता के हित में है, कितना जनता के हित में नहीं है, उन सब पर जो निगाह रखने वाली पत्रकारिता है वो है वॉचडॉग पत्रकारिता। जैसे एक छोटा सा समाचार पत्र का कल का दैनिक जागरण के पृष्ठ पर लिखा था, आपने देखा होगा कि राफेल विमान जब इंडिया में पहुंचा तो उसके स्वागत में प्रधानमंत्री जी ने संस्कृत का एक श्लोक बोला था। एक बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन इस घटना पर भी पत्रकारों की कितनी पैनी नजर है कि उसको अपने समाचार पत्र में उन्होंने जगह दिया। तो इस प्रकार के जो सरकार के कार्यशैली से जुड़े हुई जो खबरें होती हैं ये वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता के बाद हमारी जो अगली पत्रकारिता है वो है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता से मतलब ये हमारा किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली जो पत्रकारिता है उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। इसका एक नाम और इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है। यानी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि तमाम ऐसे संदेश प्रेषित किए जाते हैं कि इसका समर्थन करने के लिए आप ऐसे लिखिए या इस नंबर पर मिस कॉल कीजिए या ऐसा करिए। तो ये सारी जो पत्रकारिता है, इस प्रकार से जो पत्रकारिता की जा रही है लोगों पर जनमत एकत्रित करने के लिए, इस प्रकार की पत्रकारिता एडवोकेसी पत्रकारिता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, सांप्रदायिकता के मुद्दे को उछालने के लिए खास विचारधारा द्वारा प्रकाशित की जाती है। जैसे धारा 370 के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए इस पत्रकारिता का विशेष रूप से सहारा लिया गया था। ये आपने देखा था जब धारा 370 के संदर्भ में कोर्ट का कुछ फैसला आया था कि उस फैसले के पक्ष विपक्ष हर आदमी को विदित है कि किसी भी कार्य का पक्ष विपक्ष अवश्य भावी होता है। तो कुछ लोग समर्थक होते हैं, कुछ लोग विरोधी होते हैं। तो कहीं विरोधी ज्यादा आक्रामक स्थिति ना उत्पन्न करने, जिससे समाज में एक अराजकता व्याप्त हो जाए, उस अराजकता को समाप्त करने के लिए, लोगों को वास्तविकता से अवगत कराने के लिए इस प्रकार की पत्रकारिता का विशेष रूप से योगदान रहता है। इसके बाद हमारी जो पत्रकारिता है वो है वैकल्पिक पत्रकारिता। नाम से ही स्पष्ट है कि इसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता होगा। अर्थात प्रायः सभी पत्रकार तथा पत्र स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं, परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हें प्रायः पूंजीपतियों, सरकारों तथा विज्ञापनों का समर्थन नहीं प्राप्त हो पाता। कहने का तात्पर्य है कि अब यहां से थोड़ा सा रूढ़िवादी बात हो जाएगी, अन्यथा आप और हम दोनों लोग यह समझ सकते हैं या हर कोई समझता है कि जो टेलीविजन पर तमाम प्रकार के न्यूज चैनल्स हैं, उन चैनलों पर यदि आप देखें तो उन चैनलों को देख करके ही आप आसानी से समझ सकते हैं कौन सा चैनल किस पार्टी का समर्थन करता है। और जो वास्तव में समाज की वास्तविकता से अवगत कराते हैं, जो वास्तविक खबरों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उस पर लोग कितना जोर देते हैं, उस पर लोग कितना ध्यान देते हैं, वो हम तक सहजता पूर्वक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि कहीं न कहीं स्थापित व्यवस्था और जो सेठ साहूकार मालिक हैं या जो विज्ञापन की कंपनियां हैं, उनका इन्हें समर्थन नहीं मिल पाता और आर्थिक अभाव के कारण इनकी व्यवस्था हम तक समुचित रूप से नहीं पहुंच पाती। परंतु लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसको हम इसके रूप में प्रयुक्त करते हैं, हमारी जो पत्रकारिता है, यदि निष्पक्ष भाव से काम करे तो हमारे समाज में घटित होने वाली हर छोटी से बड़ी घटना हम तक बहुत सहजता पूर्वक पहुंच सकती है। कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक प्रकार की वैकल्पिक पत्रकारिता है। वैकल्पिक पत्रकारिता के अलावा पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता,
आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो बहुत ही सनसनीखेज होती है, चकाचौंध वाली होती है, अचानक से चौंकाने वाली होती है। ये जो पत्रकारिता है वो पेज 3 या पीक पत्रकारिता है। सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीक पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। भारत में ब्लिट्ज नाम का एक अखबार है जो इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही हमने और आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए आइए हल करते हैं आज का कार्यप्रपत्र। आज के कार्यप्रपत्र का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है पत्रकारिता के विविध आयाम प्रकारों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है विशेषीकृत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है खोजपरक पत्रकारिता क्या है। चौथा प्रश्न एडवोकेसी पत्रकारिता के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न है प्रिंट मीडिया की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर किसी वीडियो में फिर नए नए तथ्यों की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।